संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, भारत में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य में दामाखेड़ा कबीर पंथियों का एक महत्वपूर्ण गढ़ माना जाता है। यहाँ कबीर पंथ से जुड़े कई आश्रम हैं, जहाँ सुख की तलाश के लिए कई अनुयायियों का आना जाना लगा रहता है। इन्हीं अनुयायियों में से एक थी महासमुंद की रहने वाली खुशबू जी। ये दामाखेड़ा पंथ में जुड़ने के साथ साथ सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी किया करती थी, परंतु ये सब क्रियाएं करते हुए भी घर पर दुखों का कहर सवार था। घर में आर्थिक तंगी थी, पापा को साइटिका की प्रॉब्लम और बहन को पैरालिसिस भी था। हालांकि खुशबू जी दामाखेड़ा कबीर पंथ की सभी साधनाएं करती थी, परंतु यथार्थ कबीर पंथ ना होने के कारण कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि खुशबू जी को यथार्थ कबीर पंथ पर चलने वाले एक संत जी की शरण प्राप्त हुई। और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि यथार्थ कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से इनकी जिंदगी की हर दुखद समस्या दूर हो गई। अब आप सुनिए खुशबू जी की आप बताई वास्तविक कबीर पंथी संत की शक्ति की सच्चाई। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? खुशबू मानिकपुरी थी मेरा नाम। खुशबू जी आप कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले से हूँ। खुशबू जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 23 जनवरी 2013 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले हम शुरू से ही कबीर पंथी थे। कबीर साहब जी की पूजा अर्चना करते थे और साथ में अन्य देव देवताओं की भी पूजा करते थे, जैसे शिव जी का उपवास रखना, श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी का उपवास रखना, नवरात्रि, है ना, ये सारी चीज़ें भी हम पूजा किया करते थे। जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही कबीर पंथी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गई? क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का यही कारण था कि हमको शुरू से एक पूर्ण सदगुरु की तलाश थी कि जैसे कि हम कबीर पंथी हैं, ठीक है, तो दामाखेड़ा पंथ से मेरे पापा पहले जुड़े हुए थे, लेकिन क्या उनका जो भक्ति था पापा को सही नहीं लगता था। जैसे शास्त्र विरुद्ध, है ना, कई ऐसे थी परंपराएं जो कि पापा को सही नहीं लगता था, फिर वो कंठी माला अपना ग्रहण कर लिए थे। मैं भी पापा को बोलती थी पापा मैं भी जाऊँगी, मेरे को भी नाम उपदेश लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरे को ये पूजा अर्चना में बहुत ही ज़्यादा लगाव था और मैं बचपन से ही कबीर साहब जी की और जैसे अन्य देवता की बताइए मैं फास्ट रखती थी, है ना, जैसे नवरात्रि हो गया, शंकर जी का भी और बजरंगबली जी, ये सब सारी चीज़ों को मैं बहुत मानती थी। और संत रामपाल जी महाराज जी का जब मैं सत्संग देखी टीवी पे तो कबीर साहब जी के बारे में बता रहे थे। वैसे तो मैं सारे सदगुरु जी के जितने भी गुरु हैं सबके सत्संग सुनती थी, क्योंकि परमात्मा के ऊपर लगाव था मेरा पहले से, और मैं भी सोचती थी भाई पूर्ण परमात्मा तो है हमारे कबीर साहब जी। पापा पहले ही बोलते थे कि कबीर साहब से बड़ा कोई भगवान नहीं है, मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलती थी। लेकिन जो पूर्ण गुरु है बोलते हैं गुरु जी के बिना हम अपने वेदपूर्ण शास्त्रों ज्ञान हमें नहीं हो सकता, है ना। बोलते हैं जैसे कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण, ये सारी वाणियाँ हमको पहले ही पता थी। लेकिन पूर्ण गुरु की तलाश थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का मेन कारण यही था कि हम को पूर्ण गुरु मिले। और संत रामपाल जी महाराज जी वेद शास्त्र जो है सबका सटीक ज्ञान बताते हैं, जो कि अन्य नकली धर्म गुरु जो हैं वो नहीं बताते, वो बस अपना प्रवचन सुनाते हैं। और जैसे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी वेद पुराण गीता को खोल खोल करके बताएं, उंगली रख रख करके बताते हैं कि भाई इसमें क्या है, और मानव को शास्त्र अनुकूल साधना से ही भक्ति में लाभ होता है, और हमको हुआ। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे गए और वहाँ से हम नाम उपदेश लिए 2013 में थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके क्या अनुभव रहे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद हमारे तो बहुत सारे अनुभव रहे। जैसे कि सबसे पहले हमको अध्यात्म लाभ मिला, मोक्ष का मार्ग मिला, पूर्ण सदगुरु जी मिले, और जो हमारी आर्थिक तंगी थी, शारीरिक परेशानी भी बहुत थी। जैसे कि मेरे पापा जी, है ना, उनको 2007 से ही साइटिका का प्रॉब्लम था। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कबीर साहब जी की हम पूजा करते थे तो पापा को उतना प्रॉब्लम नहीं होता था, ठीक है, 2007 से था। और 2013 में जब हम नाम उपदेश लिए
तो पापा का साइटिका का प्रॉब्लम था, लेकिन वो कभी मतलब ध्यान नहीं देते थे। वो बोलते थे भाई ठीक हो जाएगा, अपना ऑयल वगैरह लगा करके ना वो शांत रह जाते थे, क्योंकि साइटिका में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लगता है और पापा सुन रखे थे इसमें पैरालाइज भी हो जाता है। लेकिन पापा का यही था कि भाई चलेगा तब तक, और आर्थिक तंगी भी थी, इसलिए ये सारे में ध्यान नहीं देते थे। तो सबसे पहले लाभ ये हुआ कि पापा का जो साइटिका का प्रॉब्लम था वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया। और जैसे कि मेरी छोटी सिस्टर है, उनको भी सिकलीन का प्रॉब्लम होता है। ब्लड उनका 8-9 ग्राम होता था, ज़्यादा नहीं होता था, और वो थोड़ी वीक थी। और जैसे कि 2013 में हम नाम उपदेश लिए, सिस्टर काफ़ी छोटी थी, वो नाम दीक्षा ली तो थी लेकिन वो नाम जाप नहीं करती थी। तो जब कोविड स्टार्ट हुआ 19 में, वो स्कूल जा रही थी साइकिल से, तो वहाँ से गिर गई, फिर उसका जो घुटने में दर्द स्टार्ट हो गया। तब से उनका प्रॉब्लम जो है ना कंटिन्यू रहा। और एक टाइम ऐसा है कि उनका कमर से नीचे जो है ना काम करना बंद कर दिया था, पूरा पैरालाइज हो गई थी। वो मतलब खड़ी भी नहीं हो पाती थी, बैठ भी नहीं पाती थी, और सोती भी तो उनको पेन होता था। जब हम डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि इनका जो फ्लूइड है जॉइंट्स का, अपना कमर का, अभी वो सूख गया है, तो इसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट लगेंगे, हमारे पास इसका इलाज नहीं है। उसके बाद हम 7 हिल्स हॉस्पिटल सुने थे विशाखापट्टनम का, वहाँ बोलते थे वहाँ जो भी जाता है ना वो ठीक हो जाता है, वहाँ बहुत सारे कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, ऑल टोटल जितने भी हैं, तो आप वहाँ ले जाइए। तो कोविड टाइम पे 2020 पे ना हम अपनी बहन को, कलेक्टर को पहले लेटर लिखे थे कि हमको लेकर जाना है, क्योंकि अलाउ नहीं था कोविड टाइम पे किसी को कहीं लेकर जाना। तो वहाँ पे हम उनको लेकर गए, बहन को हम अपने मतलब जैसे पापा उनको उठा कर लेते थे गोद पे, वो चल नहीं पाती थी, वहाँ लेकर के गए। वहाँ के डॉक्टर्स बोले भाई नसों का प्रॉब्लम है इनका तो भाई पूरा टेस्ट कराना पड़ेगा। और जो MRI टेस्ट होता है सबसे बड़ा टेस्ट, वो मैं लाई हूँ अपने साथ उसका, क्योंकि नशों का प्रॉब्लम था तो उसमें ही पता चलता है MRI टेस्ट में, जो कि 8,000 हो गया था कोरोना टाइम पे। तो वो सारी जांचें कराए, और जो और भी रिपोर्ट्स है बहन के जितने भी है, ब्लड रिपोर्ट, ब्लड शुगर, यूरिया, सारी चीज़ें, क्रिएटिनिन वगैरह सब चीज़ टेस्ट करवाए। लेकिन मालिक की दया से सारी टेस्ट जो है ना नॉर्मल आए। डॉक्टर भी हैरान था कि भाई इतना प्रॉब्लम है, फिर ये सारे टेस्ट नॉर्मल कैसे आए। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का हमारा दया था परमात्मा की कि बहन का जितने भी रिपोर्ट है सब सारे नॉर्मल आए। मेरी बहन का नाम कोमल दास था, और उनका सिकलीन का प्रॉब्लम, और सिकलीन का जिनको प्रॉब्लम होता है उनका ब्लड 8 to 9 या फिर 8 से कम ही होता है। तो मेरी बहन बहुत वीक हो चुकी थी, जैसा कि मैं आपको बताई विशाखापट्टनम में उनको लेकर गई थी, तब वो चल नहीं पा रही थी अपने पैर से, नाम दीक्षा लेने के बाद। उसके बाद ये देख सकते हो 10 पॉइंट उनका HB है, जबकि वो पूरी वीक थी। न्यूट्रिशन की कमी बताए थे डॉक्टर, बस न्यूट्रिशन का टेबलेट दिए थे। उसके बाद में उनका HB जो है वो 10 पॉइंट दिखा रहा है। और नाम उपदेश लेने के बाद जो मेरी सिस्टर है कोमल दास, उनका जितना भी रिपोर्ट है मालिक की दया से सब नॉर्मल आया जी। सिर्फ जैसे कि मैं बता रही थी, मेरी सिस्टर का कमर के नीचे पैरालाइज हो गया था, वो चल नहीं पा रही थी, कुछ ताकत नहीं था उनको, ठीक है। तो हमने 8,000 का ये MRI का रिपोर्ट अपना टेस्ट करवाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वर्टिब्रा कॉलम है ना, जो नसों का प्रॉब्लम होता है, तो ये MRI का अपना जांच कराया जाता है, जो कि डॉक्टर हमको भी एडवाइस किए थी कि आप MRI कराइए, तो ही पता चलेगा कि इनका ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो हमने ये 8,000 का MRI का रिपोर्टिंग करवाया था, आप देख सकते हो। और मालिक की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ये पूरा नॉर्मल आया जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आज मेरी सिस्टर अपने पैरों पर चलती है और उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और ब्लड भी उनका 10 पॉइंट रहता है। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद तो लाभ तो बहुत सारे हैं, पल पर परमात्मा हमको लाभ देते हैं। और जैसे कि मैं बता रखी हूँ कि हमको धार्मिक लाभ, अध्यात्म ज्ञान हुआ। हम भी नकली गुरुओं के चक्कर में पड़े थे भाई, बहुत सारे हम भी अनुष्ठान कराते थे। जैसे हमारे में चौका होता है, ठीक है, कबीर पंथ में चौका किया जाता है, उसमें भाई भजन कीर्तन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ों से भी हमको परमात्मा की दया से भी छुटकारा मिला। और एक जो शास्त्र अनुकूल साधना होता है, गीता में भी बताया गया है कि शास्त्र अनुकूल साधना से ही हमको पूर्ण लाभ होते हैं। और तत्वदर्शी संत ही हमको वेद पुराण शास्त्र अनुसार साधना बताते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, सबका ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी वेद पुराण खोल खोल करके अपना उंगली रख करके बताते हैं। तो ये लाभ मिला जी हमको। जैसे कि आपने बताया कि आप एक मानिकपुरी समाज से हैं। मानिकपुरी समाज शुरू से ही कबीर पंथ को मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। आप पीढ़ी दर पीढ़ी कबीर साहिब जी को मानती हैं, आपके यहाँ उनकी पूजा होती थी। छत्तीसगढ़ कबीर पंथों का गढ़ है और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं। आपने 2013 में हजारों किलोमीटर दूर कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा दुखी थी, तो संत रामपाल जी महाराज से ही लाभ मिला आपको? पहले जो आप कबीर पंथी में पूजा कर रही थी उनसे लाभ नहीं मिला, ऐसा क्यों, जबकि दोनों ही कबीर पंथी हैं?
सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, शास्त्र अनुसार हमको साधना बताते हैं। पहले भी हम कबीर साहब जी की पूजा करते थे, जैसे जो चौका होता है ना, वो करते थे, लेकिन वैसा कुछ लाभ नहीं था। परिवार में जो शारीरिक परेशानी, जैसे कि मैं बता रखी हूँ, पापा को, मम्मी को, भाई को, वो था। और जैसे संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं और हमको पूर्ण सदगुरु जी मंत्र भी देते हैं हमारे वेद शास्त्र अनुसार, जिसके जाप से भी ये सारी परेशानी दूर हुई। जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकती हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से अगर आप नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो सत्संग चैनल पर आती है, उसके नीचे पट्टी चलती रहती है जिसमें आश्रम के भी नंबर्स हैं, उस पर आप कॉल करके, और ऑल ओवर द इंडिया में नामदान केंद्र हैं, आप अपने आसपास पता भी कर सकते हैं, नंबर पे कॉल करके वहाँ से आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले सकते हैं जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो काशी के अंदर गौरी शंकर, वही सुदर्शन जी के पिताजी गौरी शंकर ब्राह्मण हुए और उनकी माता सरस्वती नाम से गौरी शंकर के साथ पत्नी रूप में रही। गौरी शंकर जी भगवान शंकर के बहुत पुजारी थे और नेक आत्मा थे। उन आत्माओं, ये पिछला स्वभाव संस्कार, चाहे किसी मजहब धर्म में जन्म ले इंसान, उसके साथ रहता है। अब वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और ब्राह्मण काशी के, तो तकरीबन उनका व्यवसाय यही था, रोजी रोटी बनाना, दुनिया को बहकाना, जंतर मंतर बताना, श्राद्ध निकलवाना, पिंड भरवाना, अटपट करना। लेकिन उनकी आत्मा नहीं मानती थी, वो केवल भगवान शंकर की महिमा गाते थे, शिव पुराण की कथा सुनाते थे। उस कथा से जो भी पैसा आ जाता था निर्वाह करते थे और शेष बच जाता था उसको भंडारे में लगा देते थे, संग्रह नहीं करते थे। जिस कारण से उनकी इस क्वालिटी से, इस गुण के कारण उनके प्रति आम हिंदू की एक विशेष जो आस्था थी, जुबान पर चढ़े हुए थे सबके कि बड़ा नेक आदमी है, कोई लालच नहीं करता है, निस्वार्थ कथा सुनाता है। और जिस कारण से अन्य जो रोजी रोटी वाले ब्राह्मण थे, वो पांडे, वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करा करते कि सब इससे की प्रशंसा करते हैं, ज्यादा लोग इन्हीं की कथा सुनने जाते हैं। तो उसको नीचा दिखाने के लिए वो बहुत प्रयत्नशील थे, लेकिन उनकी कोई चल नहीं रही थी, दाल नहीं गल रही थी। इस बात का पता चला काजी और मुल्लाओं ने। काशी के काजी मुल्ला मुसलमानों को पता चला कि गौरी शंकर हिंदू धर्म का घना प्रचार कर रहा है, और उनको ये भी मालूम हुआ कि अन्य जो ब्राह्मण हैं जिनको सभी गुरु रूप में मानते हैं ये हिंदू लोग, वो इससे ईर्ष्या करते हैं, इनके साथ नहीं है। जिस कारण से उन दोनों को, गौरी शंकर और सरस्वती को, वो निसंतान थे, उनका बालक बच्चा नहीं था कोई भी, उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। अपना जूठा पानी उनका सारा छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया। 10-5 हिंदू खड़े होकर देख रहे थे ब्राह्मण, उन्होंने जाकर सारा अनाउंसमेंट कर दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसके घर नहीं जाना है, उसको अपने घर नहीं आने देना है, इसको गंगा में स्नान भी करना बंद कर दिया। गंगा घाट पर जहाँ ब्राह्मण लोग नहाया करते थे, वह मुसलमानों को अलाउड नहीं था स्नान करना उस गंगा में। और मुसलमान लोग इस गंगा की घनी परवाह भी ना करा करते, नान को विशेष, क्योंकि उनके उस इतिहास में है ही नहीं। तो गौरी शंकर सरस्वती विवश हो गए, उनका नाम बदल दिया। गौरी शंकर का नाम धर दिया नूर अली और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। अपभ्रंश करके उनको सीधा नीरू और नीमा कहने लगे। अब कोई भी हिंदू उनके पास कथा सुनने नहीं जाता था, शिव की कथा वो कर नहीं सकते थे क्योंकि मुसलमान बन गए थे। रोजी रोटी निर्वाह की समस्या सामने आ खड़ी हुई।
उन्होंने देखा कि पैसा हमारे पास नहीं है, कोई व्यवसाय कर नहीं सकते, तो उन्होंने सिंपल सा तरीका खोजा जो बगैर पैसे से कोई धंधा शुरू हो। तो कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कुछ नहीं करना, 4 डंडे से गाड़ने होते हैं, 5-4 बस। वो जंगल में से काट लाए और चूल्हे का काम शुरू कर दिया। वो निसंतान थे, संतान नहीं थी। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर की आस्था, श्रद्धा वो भुला नहीं पा रहे थे। जब भी कोई आपत्ति आती थी तो भगवान शंकर से अर्ज किया करते थे। अब गंगा घाट पर स्नान करना बंद करवा दिया। प्रतिदिन स्नान करने का स्वभाव उनका बना हुआ था। उसके लिए उन्होंने एक स्थान खोजा जो लहर तारा नामक एक स्थान था, जहां पर बहुत बड़ा एक सरोवर था, लहर तारा सरोवर। और उसके अंदर गंगा का ही जल वर्षा के समय में लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से, जहां पशु जल पिया करते थे, वो किनारा कट जाता था। और गंगा पहले बहुत फुल समय पर चला करती थी वर्षा घनी होने पर, 4 मास तक चौमासे में। तो उस गऊ घाट के ऊपर से पानी और फ्लो होकर लहरों के द्वारा उछल उछल के और एक बहुत बड़े सरोवर को भर दिया करता था। वो झील थी। और फिर उसमें सारा वर्ष जल निर्मल रहता था। गंगा के जल में एक गॉड गिवन एक ऐसा मेरिट है, ऐसा गुण है, ये सतलोक से आई हुई है ये गंगा, तो वो कभी खराब नहीं होता। पुण्यात्माओं, जितने भी आज तक सतलोक के गुण गाने वाले राधा स्वामी पंथ से पहले कोई सतलोक जाना नहीं था। और इन्होंने कबीर साहब की वाणी में तो सतलोक सचखंड की पूरी विवरण है ही है, लेकिन कबीर पंथी भी ढंग से नहीं जानते थे। सतलोक वो भी कहते थे, लेकिन सतलोक में कुछ नहीं मानते थे। चेतन ही चेतन है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, यही राधा स्वामी वाले कहते थे। और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, जय गुरुदेव। और निरंकारी तो कहते हैं भगवान निराकार है। और किसी हिंदू से पूछ ले, किसी मुसलमान से पूछ ले, किसी इस सिख या ईसाई से पूछ ले, परमात्मा को वो निराकार बताते हैं। अब सच्चाई, जिन महापुरुषों ने भगवान को देखा, फिर इस दास पर रजा हुई। अब वहां क्या सारी सृष्टि ऐसी है जैसे यहां पर है? ये डुप्लीकेट है और वो ओरिजिनल है। वहां पर ये 5 तत्वों से बना हुआ कोई मटेरियल नहीं है, एक तत्व से बना हुआ। जैसे 5 तत्वों से यहाँ ये शरीर बना हुआ है। अब इसमें कोई तत्व दिखाई नहीं देता, ये 5 तत्वों से बना है। मृत्यु के उपरांत इसको जब सभा किया जाएगा, ये अपने अपने तत्वों में बट जाएगा। इसी प्रकार वहां एक तत्व से सारी सृष्टि, सभी पदार्थ एक तत्व से, काजू किस्म सेब संतरे ये अनार एक तत्व से, हमारा शरीर एक तत्व से, तो वहां केवल एक नूरी तत्व से ही बना हुआ होता है। तो जो अमर सरोवर है वहां से, सतलोक से ये गंगा आई है। परमात्मा ने एक सैंपल भेजा है कि हमारे लोक में ऐसा मटेरियल है, ऐसा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होते। और वहां तो लोक ही बहुत सुंदर है, वहां तो खराब होने का मतलब नहीं। और यहाँ इस गंदे लोक में 10 दिन में पानी में बदबू हो जाए, और यहाँ पर गंगा का जल खराब नहीं हो रहा। ये सतलोक से आया हुआ ये मटेरियल है, पदार्थ है। तो ऐसे दूधों की नदियां वहां सरोवर भरे हैं, दही के सरोवर भरे हैं, वहां पर शहद के सरोवर भरे हैं, हर तरह के पदार्थ हैं। और सदाबहार फल हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार वहां पर ये बेल बूटे हैं, लता हैं। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है, वहीं पर आते हैं। तो नीरू नीमा सुबह सुबह उठ करके प्रतिदिन उस लहर तारा नामक तालाब में स्नान करने के लिए जाने लगे।
रूटीन बना हुआ था। गर्मी का मौसम था, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, गर्मी का मौसम। और उस दिन परमात्मा अपने वचनानुसार, जैसे सुदर्शन जी से कहा था, बेटा तू चिंता ना करे, मुझे टाइम तो कितना लगे तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा। जिस कारण से वो बोला भगत सुदर्शन यहाँ की इच्छाओं को त्याग सका, नहीं तो उसके गल में या एक फांसी और गल गई थी। यही बहुत थी उसको यहाँ काल के लोक में फंसाने के लिए। लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं मेरी शरण में जब आप आ जाओगे, फिर मेरा काम है तुम मेरी मर्यादा में रहना, मुझसे दूर ना होना, फिर मैं आप करूंगा तुम्हारे सारे काम। कैसे तुम्हें पार करना है वो फिर मेरी ड्यूटी है। अब जैसे परमात्मा ने एक फार्मूले बताए हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। एक तरीका बताया है कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, यानी अपने सच्चे दरबार में, अपने सतगुरु के पास यहाँ आता रहे, चाहे कुछ भी आपको लोग कहें, और कोई छोटी मोटा ऐसा कोई दुख भी आप पर आ जावे, उसमें अपनी हिम्मत नहीं आ रहे और भगवान से दूर मत होना। इसलिए कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे। सतलोक यानी आश्रम में आता रहे जाता रहे, छोटा मोटा कोई उक चुक हो भी जा, हिम्मत नहीं आ रहे। कबीर साहब कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिले किया। फिर फार्मूला बताया है कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़। तो परमात्मा भी और भी कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, जो एक बार मेरी शरण में आ गया और गुरुद्रोही हुआ नहीं, फिर उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, पार करके ही छोड़ूंगा, समय कितना लग जाए। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। तो पुण्यात्मा, अब परमात्मा ने अपना वचनानुसार उनको निकालना था। यदि वो ब्राह्मण बने रहते, उनमें अभिमान की कमी नहीं थी, और जहां अभिमान है वहां भगवान मिल नहीं सकता उन व्यक्ति को। आज से 600 वर्ष पहले ब्राह्मण वर्ग एक बहुत ही उच्च कोटि के माने जाते थे। इनको हमारे क्षेत्र में दादा नाम से पुकारा जाता था, चाहे छोटा सा बालक हो, और बहुत बड़ी महिमा थी इनकी। उस समय परमात्मा ने पहले तो उनकी वह मरोड़ काटी, वो बनाए मुसलमान, उस ब्राह्मण कुल से हटाया। अब वो बेशक मुसलमान बने हुए थे, लेकिन वो तो एक सिंपल मैन थे, गुजारा करते थे अपना, जैसी भी नमाज नमूजू न बता दी वह कर रहे थे, लेकिन अंतःकरण उनका टूटा हुआ था, उनके अंदर कोई अभिमान नहीं था। तो परमात्मा ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले। यहाँ थोड़ा सा प्रसंग और सुनाना अनिवार्य है कि स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण थे। वो काशी के अंदर अधिकतर ब्राह्मण लोग जो थे वो ऊत भूत की पूजा करते और करवाते थे। सदग्रंथों, वेदों और पुराणों से वे दूर चले गए थे। उस महापुरुष ने आकर के वहां पुनः वेदों का, पुराणों का आदि श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार करना शुरू किया, जैसा उनको नॉलेज था। उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे अपने चेले, उनको संत रूप में उनका एक पहचान बना रखी थी। वैष्णव परंपरा से जो
दीक्षित होते हैं वो सारे उनको बाह्य आडंबर करवा रखे थे। लंबा तिलक लगाना, गले में एक तुलसी के मनिये की एक माला डालना, ओनली तुलसी के लकड़ी का एक मनिया होता है। इस प्रकार के आप लक्षण वाले को वैष्णव संत बोलते हैं। तो 1400 वैष्णव संत बना रखे, वो जगह जगह प्रचार किया करते थे। और जैसे रामानंद जी ने उनको साधना बता रखी थी, वो साधना भी किया करते थे। उन 1400 ऋषियों में से एक ऋषि थे अष्टानंद ऋषि, और वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर जाकर स्नान किया करते थे। और वहीं वो जंगल सा था, आसपास वन थे, पहले वन जंगल तो बहुत होते थे सभी जगह। वहां बैठकर वो सुबह सुबह स्नान करके अपने गुरुदेव जी द्वारा बताई गई साधना को वहां घंटों किया करते थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लेते थे, शांत वातावरण में करते थे। उधर से अष्टानंद जी स्नान करके अपनी साधना करने के लिए मृगछाला बिछा के और बैठे थे। परमात्मा सतलोक से आए सशरीर एक शिशु रूप धारण करके, उनके शरीर का इतना तेज था, अष्टानंद जी ने देखा कि ऊपर से कोई प्रकाश का गोला सा आ रहा है। जो ही ऊपर को नजर उठाई, उसकी आंखें परमात्मा के उस बॉडी के नूर को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम सूर्य की ओर कभी देख लेते हैं गलती से, तो सूर्य के प्रकाश को हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, हम आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करने के बाद हम क्या देखते हैं कि सूर्य का आकार प्रकाश रहित एक गोला सा अलग दिखाई देता है, और जिधर भी हम करते हैं वैसे ही उधर ही वो दिखाई ही देता रहता है। इसी प्रकार जब उस अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, उसने क्या देखा, एक नवजात शिशु दिखाई दिया। प्रकाश रहित शरीर था उस बॉडी का, प्रकाश युक्त तो था ही, जैसे सूर्य प्रकाश युक्त तो उस समय भी था, लेकिन उसके बाद केवल उसका प्रतिबिंब ही दिख रहा था। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली और बंद करी, फिर देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के दूसरे कोने में जाकर और सिमट गया, और उसकी आंखों के सामने जो प्रतिबिंब था वो एक बच्चे का सामने घूम रहा था। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरे साथ कोई ये देव ने या किसी प्रेत ने, पितर ने कोई ऐसी घटना कर दी। उसने सोचा कि अपने गुरुदेव जी से, स्वामी रामानंद जी से इसका समाधान चाहूंगा। तुरंत उठकर चल पड़ा, साधना त्याग दी। अब उधर से नीरू और नीमा प्रतिदिन वहां स्नान करने जाया ही करते थे। अपनात्मा परमात्मा उस नीरू नीमा को संतान दे सकते थे, इतनी दे देते कि हाथ जुड़वा देते, बस करवा देते उनकी। लेकिन कहते हैं ना, समाज के विचार और भगत और जगत के विचारों में बहुत अंतर हो जाता है। इसी कारण से जगत और भगत का विरोध रहा है। जगत जो परंपराएं निभा रहा है, वो भक्त उनको निभाकर आगे बढ़ नहीं सकता। भगत के विचार शास्त्र अनुकूल होते हैं, जगत के विचार अपनी परंपराओं पर आधारित ही रहते हैं। अब यहां समाज तो ये कहता है, पहले तो बहुत बुरा हाल था, जिसका कोई पुत्र ना हो, संतान ना हो, तो ऐसी धारणा बन रखी थी हमारे अंदर कि सुबह सुबह उसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए, वो मनहूस व्यक्ति है। ये तो है जगत के विचार। और हमारे सूक्ष्म वेद में परमात्मा का दिया ज्ञान वो क्या कहता है कि जिनका संतान नहीं है वो बहुत ही खुशकिस्मत वाले व्यक्ति हैं। अब यहां बात बिगड़ती है।
कि ये क्या मतलब होया भाई, जिसका संतान नहीं है वो गणे अच्छी किस्मत वाले हैं, और जिनका संतान है वह माड़ी किस्मत वाले हैं। ये 100 की 100 सत्य है। लेकिन जो भक्ति नहीं करते वो चाहे संतान वाले हों और चाहे बिना संतान वाले हों, दोनों ही कर्महीन हैं। और जो शास्त्र अनुकूल भक्ति त्याग कर मनमाना आचरण भक्ति भी कर रहे हैं तो भी यूजलेस है, वो भी कर्महीन है। शास्त्र अनुकूल साधना परम संत से प्राप्त करके फिर चाहे संतान वाले हों और चाहे ना संतान वाले हों, दोनों ही खुशकिस्मत है। अपने आत्माओं इस अध्यात्म ज्ञान को अच्छी तरह समझना। अब बिना संतान वाले क्यों खुशकिस्मत हैं? पुणात्माओं, परमात्मा का उद्देश्य आपको इस गंदी दलदल से निकालना है। और आपने जो ज्ञान सुना है, जो परंपरा और जो विचार सुने हैं, वो इस दलदल में फंसे रहने के ही सुने हैं और उन्हीं को आप फाइनल और सत्य मान बैठे हो। एक बार सुखदेव ऋषि जी 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। वो बाहर नहीं आए क्योंकि गर्भ के अंदर बच्चे को अपने पूर्व जन्म के संकट और आने वाले इस जन्म में जो लिखे हुए हैं वो सारे याद रहते हैं कि के दुख आएंगे तेरे ऊपर बाहर जाते। जिस कारण से उसने गर्भ से बाहर नहीं आया। वो 12 वर्ष के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आकर उससे कहा, सुखदेव तू बाहर आ जा, ये परंपरा खराब मत कर। तब उसने कहा था कि आप के अंदर से निकल रहे ये तीनों गुण, क्या त्रिगुणमयी माया बाहर आते ही अचेत कर देती है, शुद्ध बुद्ध भला देती है। आप अपनी माया को रोको। अब इन्होंने कहा कि देखो इस माया को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। ये तो हमारे अंदर गुण भर दिए भगवान ने, लेकिन हम कुछ क्षण के लिए सांस घोट सकते हैं, नहीं तो हमारा शरीर फट जाएगा। ये इतनी देर तक, बस इतनी देर, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हम इसको रोक सकते। तब सुखदेव जी ने कहा आप इतनी देर रोक दो। कहते तीनों देवा थम भी माया, उदर गर्भ से बाहर आया। अब क्या बताते हैं, सुखदे सुख में उपजे राई सिंह समोए, नौ नाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोए। अब हम और प्रकरण ना बढ़ा करके आपको जो उद्देश्य है उसको सुनाते। पुणात्माओं, सत्संग ध्यान से सुना करो। आप कोई 2000 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 1500 किलोमीटर से, कोई 800 किलोमीटर से, कोई 500 से, कोई 400 से, और यहाँ आकर भी आपकी अटपट खटपट नहीं मिटती, फिर आने का फायदा क्या हुआ? अरे 2-2.5 घंटे हम फिल्म देखा करते पहला, जब इस मार्ग पर ना लगे थे। एतवार के अंदर क्या स्कीम बनाया करते कि VCR लाओगे किराए पर 100 रुपये लगेंगे और 3 फिल्म लाओगे 3-3 घंटे की हैं, और शाम में चला देते 7 बजे। सारी रात आंख पानी बैठे रहते, ना नींद आती ना उठ कर जानने जी करता 9-9 घंटे। तो कोई और वो जब बैठे रहते, अरे भगवान का अमृत बरसे, 5 मिनट में इधर उधर भागना शुरू कर दे, वो काहे के भगत हैं। ठीक है किसी कोई, क्योंकि यहाँ रोगी ज्यादा आते हैं, दुखी बहुत। आज कोई सुखी नहीं है संसार में, वैसे तो पहले भी नहीं था, पर ईब तो कर टूट रहा सबके ऊपर। तो यहाँ प्रधानमंत्री बना बैठा और कोई न कोई बीमारी लिए फिर रहा है, वो भी तो किसी ना किसी रोग से वो ग्रस्त है और भयंकर रोग है उसके। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करने वाले साथ साथ रहते, इसलिए वो थोड़ा घिसट रहा है। तो कहने का भाव ये है, वो बात अलग है, कोई बीमार है वो जाओ, बाथरूम भी जाना पड़ सकता है उसको, और कोई जड़ी बूटी लेने भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ज्यादातर ध्यान दो सत्संग सुनने। आज जो प्रसंग चल रहा है कि सुखदेव जो था वो बाहर आया, बाहर उसको आने से उस माया का प्रभाव नहीं बना और उसको अपने भविष्य की याद बनी रही और पिछला इतिहास याद रहा। जब वो 12 वर्ष की उम्र का माँ के गर्भ से निकला, माँ के गर्भ से निकला जब तो छोटा था, बाहर निकलते ही वो एकदम 12 वर्ष की आयु जितना शरीर उसका एकदम उभर गया। तो क्या अब सुखदेव ऋषि के पिता थे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने देखा कि बेटा हो गया और उसको पता चलते ही वो दौड़ा दौड़ा आया
तब तक सुखदेव उठकर चल पड़ा। व्यास जी ने कहा कि हे बेटा, हे पुत्र, बैठ जा, रुक जा। तब उसने कहा, देखा नहीं अपने पिता की ओर, चलते चलते कह रहा है कि एक लेवा एक देवा दूतम, ऋषि जी कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। सुखदेव ने कहा कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन चुका हूं। ये बुरा झंझट है। ना जाने ये कितने युगों से आप और हमारा संस्कार उलट पुलट चल रहा है। अब के मैं इससे पीछा छुड़वाऊंगा और यदि मैं आपको देखूंगा तो मेरी ममता आप में बन जाएगी। यूं कहकर के वो पिछले संस्कार से उसकी कोई बैटरी चार्ज थी, उसमें आकाश में उड़ जाने की सिद्धि पूर्व जन्म के संस्कार से थी। वो आकाश में उड़ गया, आगे जाकर अपनी और नाल काटी और पत्ते पुत्ते लपेट कर जंगल में घूमने लग गया। ये लंबी कथा है, हम उस प्रसंग पर आते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। पुणात्मा और परमात्मा का ज्ञान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। यदि आपने अध्यात्म मार्ग को ग्रहण करना है और यहां भी सुखी होना है और सतलोक चलना है, तो जो ज्ञानदास आपको बता रहा है उसको हृदय में समा लेना। अब क्या बताना चाहता हूं कि जैसे आज कोई आपका पुत्र है, कोई पुत्री है, ये पिछले संस्कार से है। एक बेटा ऐसा है, पिता कमा रहा है, जोड़ रहा है, उसके लिए मर रहा है और वो गुलछर्रे उड़ा रहा है, शराब पी रहा है, गाड़ी खरीद ली है और 10 मित्रों में बिठा कर होटलों में जाकर दारू पीता है, मांस खाता है और पिता बैठकर रोता है। तो उस पिता ने पिछले जन्म में उस बेटे का ले रखा था, कोई किसी ने कभी रिश्वत ली होगी या कोई धोखा करके कोई अटपट किया होगा, अब वो पूरे करके छोड़ेगा। एक कथा है, एक किसान था, उसकी पत्नी, एक पुत्र होने पर पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरा विवाह कराया, उससे एक पुत्र हुआ, फिर दोनों ही मर गए। अब बड़े पुत्र का विवाह हो चुका था, छोटा पुत्र उससे 10-15 वर्ष अंतर था, छोटा था। अब क्या हुआ, जो बड़ा पुत्र था पहली पत्नी से और छोटा पुत्र था वो उससे उनसे काफी उम्र में छोटा था। छोटे वाला बीमार हो गया, इतना रोगी हो गया, कुछ पैसे भी लगाए लेकिन वो इलाज नहीं हो पा रहा था। किसी ने बताया कि वहां ले जाओ, एक बहुत बड़ा वैद्य है लेकिन पैसे लेगा 5,000 रुपये। उस समय 5,000 रुपये आज के 50 लाख के बराबर। तो उन्होंने सोचा, दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि क्यों ना इसको किसी प्रकार से इसकी मृत्यु करा दें, विष दे दें, तो उसके पति और सारी संपत्ति अपने पास रह जाएगी, इस वाली भी। उन्होंने ये विचार करके स्वयं तो हत्या करने की सोची नहीं, एक डॉक्टर से बात कर ली, वैद्य से, कि भाई आप ऐसे करो, इसको विष दे दो। उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा और किसी का शक भी ना होगा, 2-4 दिन दवाई देता रहूंगा और फिर मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। अब उसने 500 रुपये लिए उस समय, उन्होंने सोचा 500 में पीछा छूटा ही तक। तो उसने 500 रुपये लेकर उसको विष दे दिया, वो लड़का मर गया। तो ग्रामीणों ने, रिश्तेदारों को पता था कि भाई बहुत दिनों से बीमार चल रहा था, मृत्यु होगी, बात समाप्त हुई। और वो दोनों पति पत्नी, खुशी का ठिकाना नहीं, बड़े भाई का और उसका भाभी का। 1 वर्ष के बाद उनका एक पुत्र प्राप्ति हुई और गुणा खुश हो गए कि सारी संपत्ति के वारिस बन गए। अब उस इकलौता पुत्र उसको खूब अच्छा घी दूध खिलावे, लाड से पाले पोसे। घने दिनों में वो गाभरू हो गया, जवान हो गया। युवा होते ही उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के उपरांत कुछ समय के बाद वो लड़का
रोगी हो गया। अब पहले तो भाई था, उस पर पैसे लगाना अनिवार्य नहीं समझा। अब पुत्र बीमार हो गया, उसको ना जाने कहाँ कहाँ ले गए, जिसने जो मांगा वही दिया। यहाँ तक कि आधी जमीन को भी सेल करना पड़ गया, वह भी बेच दी। लेकिन लड़के का जो स्वास्थ्य गिरता ही चला गया और अस्थि पंजर की तरह चारपाई पर पड़ा पड़ा अंतिम सांस गिने। उसका पिताजी साथ बैठा था। उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता से बोला, भाई साहब मेरे कफन और लकड़ी की तैयारी कर। अब उस व्यक्ति ने सोचा बच्चा ज्यादा रोगी हो गया और एक ही बैक की बात कर रहा है। उसने कहा बेटा मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पिता हूं। वो बोला, लड़का बोला तू मेरा पिता नहीं, तू मेरा भाई है। और सुन, मैं तेरा वो भाई हूं जिसको तूने विष देकर मारा था। और भले पुरुष, मेरा हिसाब बराबर हो लिया, आधी जमीन तूने बेच दी मेरे इलाज पे। अब मेरा तेरा लकड़ी और कफन का हिसाब बैलेंस है, वो तैयारी कर ले बस चुपचाप। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, भगवती दास जी जो पहले बजरंग बली और मां दुर्गा की भक्ति करते थे, इन्होंने 2011 में अपनी पत्नी की गंभीर बीमारी और घर की आर्थिक समस्याओं का सामना किया। इन्होंने मां दुर्गा की भक्ति के माध्यम से अनेक सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन इन्हें जीवन में कोई भी स्थायी समाधान नहीं मिला। मां दुर्गा ने इन्हें एक दिन सपने के माध्यम से सलाह दी कि वे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भगवती दास जी की पत्नी की गंभीर बीमारी, जिसमें 3 गांठें थीं और ऑपरेशन की सिफारिश की गई थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गई। पहले ये तंबाकू और शराब की बुरी लत से परेशान थे, लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद इन सभी बुरी आदतों से मुक्त हो गए हैं। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति ने इन्हें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ किया, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान की। इनके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और अब इनके घर में कोई भी बीमारी नहीं है। आइए अब सुनते हैं भगवती दास जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? भगवती दास। सर कहाँ से हैं आप? हम बदनावर तहसील रूपाखेड़ा के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बजरंग बली की भी बहुत भक्ति करता था, तन मन धन से भक्ति करता था। बजरंग बली ने मुझे सपने में भी आया था, मुझे एक उन्होंने सिद्धि भी दी थी कि तेरे हाथ में एक गेहूं की कच्ची एक तरफ सेक के रोटी जो जिसको भी खिला देगा उसके रोग भी ठीक हो जाएंगे और तेरी जो आर्थिक समस्या वो भी ठीक हो जाएगी। मगर सर कुछ भी नहीं हुआ। माता जी की भी मैं बहुत ही भक्ति करता था। माता जी को मैं 5 दीपक जलाता था और माता जी की एक शक्ति भी थी मेरे पास में जो नारियल की थी। उससे मैं मतलब आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान की भी बात बता सकता था। मगर फिर भी मेरे घर की ना तो कोई आर्थिक समस्या ठीक हुई, ना कोई हमसे कोई बीमारी नहीं गई। हम मम्मी बहुत ही दुखी थे सब। मेरे को दर्शन भी दिए थे। माता जी की जोत आसमान से मेरे घर पर उतरी थी। शेर की सवारी की चौकी मेरे घर पे थी और माता जी कई बार मेरे को दर्शन भी दिए, प्रत्यक्ष भी दर्शन दिया, अप्रत्यक्ष भी दर्शन। सपने में भी मेरे को गोद में जैसे बच्चे को खिलाते इस प्रकार माता जी ने मेरे को गोद में खिलाया है। और उसके बाद फिर भी मेरे घर की, मेरी पत्नी की, मेरे बाल बच्चों की कोई भी समस्याएं ठीक नहीं होती थी। इतनी भक्ति करने के बाद में भी मैं तकलीफ में ही था। सर पहले आपकी माँ दुर्गा में बहुत अटूट श्रद्धा थी, आपको बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? गुरुदेव के बारे में संत हमारे गांव के भगत जी, उनसे बताया संत रामपाल जी के बारे में, तो मैंने उनको गलत भी समझा कि कोई संत परमात्मा नहीं हो सकता है और मेरी बीमारी कोई काट ही नहीं सकता है। जब इतनी बड़ी शक्ति मेरे साथ में है तो कोई नहीं काट सकता। तब माता जी ने मेरे को दर्शन दिए। मैंने ये बोल दिया था माता जी को, अगर तेरे से मेरी कोई समस्या ठीक नहीं होती हो
तो मैं किसी की भी शरण में जाऊंगा। तभी माता ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, तुम्हारी सब समस्या का हल वहीं हो जा। अगर कह रहे हो कि मेरे को छोड़ दो तो छोड़ दो, तेरी जो समस्या है मेरे से ठीक नहीं होगी। सर, आप माँ दुर्गा की अटूट श्रद्धा के साथ साथ भक्ति भी किया करते थे और माँ दुर्गा ने आपको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए और आपकी समस्याओं का समाधान वहीं हो पाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान हुआ और इसके अलावा क्या लाभ प्राप्त हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? पत्नी को ये बच्चेदानी खराब हो चुकी थी। मैं बदनावर भी गया, रतलाम भी गया, थांदला भी गया, सभी दूर गया, मगर वो बीमारी ठीक नहीं हुई और उसका पेट भी बहुत फूल चुका था। मैं फिर बढ़ने गए, डॉक्टर कापड़िया साहब ने बोला कि ऑपरेशन होगा, 3 गठाने हैं, इसमें एक कैंसर की गठान है और इसके बाद हम रिस्क नहीं लेंगे और 15 रोज़ के अंदर अंदर तुझे ऑपरेशन करवाना है पड़ेगा। मैं घबरा चुका था, मेरे पास पैसे थे नहीं। मैं घर आ गया और मैंने कहा ये तो बीमारी अब कौन ठीक कर सकता है, ऑपरेशन जो गठाने हो गई तो ऑपरेशन से ही बाहर होगी। उसी दिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहा था। इंटरव्यू में एक भगत जी ने बताया कि मेरी पत्नी को ये बीमारी थी और वो इसकी बच्चेदानी मैंने अर्जी लगाई, ठीक हो चुकी। इसलिए मैंने भी मन में विचार करके अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा भक्ति करो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। 3 दिन के अंदर अंदर मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है और आज तक भी कोई बीमारी उसको नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बीमारी बच्चेदानी की जो खराब थी, जो 3 गठाने थी, वो अपने आप फूटकर पेशाब की नाली से बाहर हो गई। उसके बाद मुझे भी 12 महीने बुखार रहता था सर, 12 महीने बुखार रहता था। हर साल मेरे को टाइफाइड होता था, मुझको सांस भी बहुत चलती थी। मैं इलाज भी करवा लेता मगर कहीं भी वो बुखार नहीं उतरता था। उसके बाद मेरे बच्चे को भी बीमारी थी, वो भी ऐसे चद्दर थे और जो लोहे की कील होती थी वो उसके पेशाब की जगह साइड में घुस चुकी थी और उसकी वो बाहर आ चुकी थी। डॉक्टर घबरा चुका था तो उन्होंने बताया कि ये बड़े अस्पताल में कहीं जाओगे तो ही ठीक होगी, इसका ऑपरेशन होगा। मगर मालिक से मैंने मन ही मन अरदास लगाई और बदनाम सरकारी अस्पताल में गए। हॉस्पिटल में कंप्यूटर साहब जी थे, डॉक्टर साहब तो थे नहीं। उन्होंने ही मात्र 2 मिनट में उस बच्चे को टाँके लगा दिए और वो बच्चा आज भी स्वस्थ है। संत रामपाल जी की कृपा से हमारी पत्नी की बीमारी, मेरे बच्चे की बीमारी, मेरी बीमारी, सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद सब ठीक ही। और अभी तक हम बिल्कुल ही सभी स्वस्थ हैं। हमारे घर का कारोबार भी अच्छा चलता है और कोई भी बीमारी नहीं हमारे घर में, सभी प्रकार से अभी हम सब ठीक हैं। ये तो छोटे छोटे तो वैसे बहुत ही लाभ है, मगर ऐसे सुनता है परमात्मा। ये संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके मुझे पता चला। मेरे बच्चे के कान में गेहूँ चला गया था, हमने कोशिश करी, नहीं निकला। हम पास के गांव मुल्तान ले गए थे, वहाँ पूनम चंद जी पाटीदार डॉक्टर साहब है, उन्होंने भी वो देखा, निकालने की कोशिश करी, मगर वो गेहूँ पर्दे के पास चला गया था। उन्होंने बताया कि अब रतलाम बड़े हॉस्पिटल में बताना, वो साइड में से चीरा दे के ये गेहूँ निकाल देंगे। हम घबरा चुके थे दोनों पत्नी पत्नी। हमने जाते वक्त मालिक से अरदास करी, दंडवत करी और मालिक से बोला कि मालिक ऐसा करना कि हम अभी जी घर आ जाएँ, कोई खर्चा भी नहीं हो और ये ठीक हो जाना चाहिए। हम पास के गाँव शिमलादा गए, वहाँ पर डॉक्टर साहब अपने बस स्टैंड पर ही रहते हैं, वो बैठे थे। उन्होंने बताया क्या समस्या है मेरे को बताओ। तो हमने कहा कि ये अंदर अगर इन कुछ करेंगे तो फिर ये पर्दा फोड़ देंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं आप लाओ, हम ले गए। उन्होंने कहा था क्या है, मैं ये गेहूँ अंदर चला गया और वो पर्दे के पास में है। उन्होंने कहा आप घबराओ मत। वो पानी का गिलास भर के लाए और 2 ही पिचकारी मारी थी, वो गेहूँ ऐसे निकाल के मुझे दे दिया। मैं देखता ही रह गया और उनको यही एक और है, मैं यही था, मैं ही घबरा गया। बस जो मैंने वहाँ दंडवत करके संत रामपाल जी महाराज को वही का वही वहाँ जाके हुआ, ना तो कोई पैसा लगा और 1 घंटे में वापस हम घर आ चुके। ऐसे ऐसे कई प्रमाण हमारे साथ में हुए हैं। उसके बाद ये मेरे दांत ये गिर चुके हैं, अभी भी दांत नहीं है, ये तंबाकू से हुए। और यहाँ मेरे को कैंसर उठा था और जबान में भी कैंसर था, मगर जब हमने संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद मुझे अभी तक कोई भी बीमारी नहीं है। और हम इतनी तंबाकू खाता था, चाय तो और बहुत सारे पी लेते हैं, मगर मैं खाना भी तंबाकू को साइड में दबा के खाता था। इतनी मतलब मुझे आदत लत पड़ चुकी थी, मैं तंबाकू के बगैर 1 मिनट भी नहीं रहता। जैसे ही थूका दूसरी बार उसी वक्त में डाल देता था। बीड़ी भी पीता था मैं, सिगरेट भी पीता था मैं, और मैं जहाँ तक कि मैं शराब भी पीने लगा था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी वो आदत छूट गई और आज तक मेरे को कभी वो ऐसा लत नहीं आती है कि मैं कुछ खा लूँ। आर्थिक स्थिति
हमारे शरीर के रोग थे, हमारे नशे की जो लत थी और कई प्रकार की बीमारी, हम भयभीत भी रहते थे। हमारे घर में हर 4-8 रोज में सांप या नागिन कहीं से भी आ जाती थी। मालिक की संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के बाद में वो आज तक वापस हमारे घर कभी नहीं आए और ये मेरी समस्या भी कोई कुछ भी नहीं रहे। आज तक हम कोई गोली तक भी पूरे परिवार में कोई नहीं लेता है। सर आप एक बात बताइए, आप बजरंग बली की भक्ति करते थे और माँ दुर्गा में आपकी अटूट श्रद्धा थी, लेकिन इतनी भक्ति करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपको कैंसर हो गया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपका कैंसर ठीक हो गया और आप नशा मुक्त भी हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति साधना और दवा दी जिससे आपका कैंसर ठीक हो गया? वो शास्त्र के अनुसार जो भी भक्ति बताई वो शास्त्र के अनुसार है। गीता में भी 17वें अध्याय के 23 श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं अर्जुन के, अर्जुन मेरा ओम तत् सत ये नाम है। तत्व और सत ये सांकेतिक नाम है जो कोई उन्होंने अर्जुन को कहा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर 15वें अध्याय में बताया है। जो पीपल का वृक्ष भी बताया है कि वो जो पीपल का वृक्ष का जो पूरा भेद बता दे वो तत्वदर्शी संत है, उसकी पहचान बताई है, वो तत्वदर्शी संत होगा। उस संत की शरण में जाके अगर तू नाम दीक्षा लेगा तो ही तू मोक्ष को प्रदान होगा, वरना जन्म और मरण तेरे भी है अर्जुन, मेरे भी है। कई बार तू जन्म मतलब हो चुके, तुझे मालूम नहीं मुझे मालूम है। उसके बाद भगवान ने ये अर्जुन को ज्ञान दिया कि तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जहाँ से तू मोक्ष को प्राप्त होगा। कई संत अपनी अपनी भाषा में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बाकी शास्त्र के अनुकूल साधना नहीं है, शास्त्र की विपरीत साधना अपनी अपनी सब चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम गए तो शास्त्र के आधार पर हमें पूरा प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज आज भी बताते हैं, पूरे प्रमाण के साथ में जो भक्ति बताते हैं उसी भक्ति से हमें सुख मिले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका कैंसर ठीक हो गया, आपकी पत्नी का कैंसर ठीक हो गया और भी बहुत सारे लाभ आपको हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, आपकी कोई भी बीमारी होगी बिना पैसे से ठीक हो जाएगी। चाहे वो कैंसर हो, चाहे टीबी हो या असाध्य रोग हो, दुनिया में कहीं भी नहीं ठीक होता हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से और नाम दीक्षा लेने से ठीक हो जाएगी। सर आपने यहाँ पे बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। आज बहुत सारे अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, तो क्या वह सारे मरीज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद और जो उनकी मर्यादाएं हैं उन मर्यादा में रहकर, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे किसी धर्म संप्रदाय किसी का भी हो, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और नाम दीक्षा ग्रहण करें और नियम अनुसार रहें। धरती में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज नाम लेने के बाद आपको टच भी कर दे, अगर आप नियम पर हैं तो। अगर नियम नहीं है तो मालिक तो कहते हैं कि नियम में रहना पड़ेगा। अगर नियम में रह के भक्ति कर सकते हैं, जो मांस खाता है और सारी भक्तियाँ कर रहे हैं लोग, मांस भी खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा भी पी रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े संत इस धरती पर हैं, उनके वो गांजा भी नहीं छोड़ा सकते, वो खुद पीते हैं, तो वो परमात्मा को प्राप्त हो ही नहीं सकते। ये किसी शास्त्र में नहीं है कि इतना खाने पीने के बाद भी हमें परमात्मा मिल जाएगा। शास्त्र को विपरीत जो भी जाएगा वो कोई भी संत इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर इनकी शरण में आने से चाहे कोई भी बीमारी हो, कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, मुर्दे भी जिंदे संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं। तो आप यही है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और दीक्षा ग्रहण करें, सभी समस्याएं संत रामपाल जी महाराज जी ठीक करेंगे गारंटी के साथ में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का 1 घंटे का प्रवचन आता है, और भी बहुत सारे चैनल हैं वहाँ पर भी आते हैं। वहाँ नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर खुले हुए हैं, आप वहाँ फ़ोन करिए, आपके पास के सेंटर का वो पूरा बता देंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ्री से आपको नाम दीक्षा दी जाएगी। धन्यवाद सर। सत सत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द TVNRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।